हम पौधा वहाँ से मंगाते हैं, कुछ पौधा सूख जाता है। यहाँ हम अभी देखिए कितना इसमें अभी फल निकलेगा, ये फल तो खत्म हो गया। तो हम वैसा नहीं कभी रिक्वायरमेंट किए हैं कि से इतना हमको होगा वजन में, लेकिन ये है कि हमारा 7 लाख रुपया एक रेट लग जाता है जब आप घर का परिवार उसमें नहीं खींचिएगा, टोटल लेबर से कमाना है, करवाना है। तो 1 एकड़ में 7 लाख रुपया आपका एक रेट लग जाएगा, फर्स्ट टू लास्ट लग जाएगा। मतलब खर्चा क्यों 7 लाख क्यों लगेगा? बता दें 12 रुपये इस वक्त पौधा मिला है, 22,000 रुपये हम जोड़ लीजिए। लगभग 12 रुपये के रेट से हो गया, 10,000 का हो गया, 2,40,000 हो गया मोटा मोटी। ठीक है, 2,40,000 हो गया। आप लेबर कॉस्ट दीजिए, कम से कम 2 लाख रुपया लेबर कॉस्ट होगा, कम से कम। क्यों इतना लेबर क्यों होगा? इतना लेबर एकड़ में आप बोल रहे हैं? एकड़ की बात बता रहे हैं, एकड़ की बात बता रहे हैं, क्योंकि लेबर इतना इसमें लगता है लेबर कॉस्ट ना। आप 1 एकड़ लगाइएगा तो 2 लेबर आपको महीना पर रहेगा, और एक लेबर को हम देते हैं 12,000 रुपया, खाना पीना कपड़ा आता सुई दवाई सब उसका, और 2 के 24,000 महीना में 24,000, तो 2 के हो गया 6 महीना की जोड़िए। और ऐसे तोड़ने वाला एक दिन अगर 1 एकड़ रहेगा ना तो 15 को 20 को लगेंगे तोड़ने के लिए, और पैक करने के लिए रहेंगे वहाँ 5 को 6 को। इसके बाद मल्च है, इसके बाद पैकिंग है। वो 2 किलो वाला डिब्बा कितना का मंगाते हैं? हाँ, वो आपका लगभग अभी इस 1 एकड़ में कितना पैकेट लग जाएगा 2 किलो का? 2 केजी का वो नहीं ना होता है, उसमें 8 गो डब्बा होता है। तो 8 को डिब्बा हुआ तो 2 किलो हुआ ना। तो हाँ। 2 किलो का कार्टन का डिब्बा हम पैक कीजिएगा जी। तो 2 किलो का डिब्बा कितना लग जाएगा 1 बीघा में? 1 बीघा में, 1 एकड़ में। हाँ 1 एकड़ में, सॉरी। हाँ 1 एकड़ में तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ 1 एकड़ में आपका लगभग 20,000 से ज़्यादा लगेगा, कम नहीं लगेगा। तो 1 एकड़ में कितना उपज कितना होगा? 1 किलो के हिसाब से आप बोल रहे हैं। हाँ तो 20 क्विंटल हो गया। 20 क्विंटल। 20 क्विंटल होगा? तो हम तो 20 क्विंटल बता रहे हैं, 20 क्विंटल होगा। 22,000 पौधा लगता है तो 22,000 किलो ना हो गया। हाँ 22,000 किलो। सॉरी 20 टन, मतलब सॉरी 20 हाँ, टन हम बोलना टन चाहिए। टन टन। जी जी। 1 बीघा में 20 टन। और कैसे बेचते हैं? बेचते हैं देखिए, आपका नवंबर में तो बहुत महंगा बिकता है। नहीं एवरेज बोलिए। हम एवरेज ऊपर नीचे अभी बता रहे हैं, इतना ही। इसका कोई लिमिट नहीं है, सबसे पहला बात बता रहे हैं, प्राथमिकता है। क्योंकि 2014 में मात्र हम 14 कट्ठा में हम लगभग 7 लाख रुपया कमाए थे, और आज 14 कट्ठा में 3 लाख रुपया भी कमाना मुश्किल है। नहीं वो तो ऊपर नीचे छोड़ दीजिए, हाँ, औसत बात बता बता रहे रहे हैं। हाँ एक औसत बताइए। तो हम लोग भी किसान हैं ना, तो जान रहे हैं ऊपर नीचे क्या होता है। जी, तो कम से कम 100 रुपया इसका लीजिए एवरेज, 100 केजी। और आप सप्लाई करते हैं कलकत्ता? मनो 70%। कलकत्ता मतलब क्या कोई मंडी है वहाँ? हाँ, बहुत बड़ा मंडी है, मछुआ मार्केट है। कहाँ पर है? कहाँ पर? यहाँ से हम लोग को करना कुछ नहीं है, हम लोग का यहाँ पैकिंग कर रहा है। कलकत्ता की गाड़ी आती है 3 गो, यहाँ रुक जाएगी, वहाँ गाड़ी उसको रखा हुआ है। हर सीजन पैसेंजर एक रुपये नहीं लेगा ऊपर, और जितना स्लीपर है सब पर अपना टोटल खाली माल जाती है। ट्रेन में नहीं, बस में बता रहे हैं। तो डेली उसका लगभग इनकम इतना तो कह रहा था कि उसमें भाड़ा इसका मिलता है। कैसे लेता है भाड़ा? भाड़ा हम लोग को नहीं देना है, व्यापारी देना है। हम लोग को खाली यहाँ लोड करना पड़ता। तो आपको लोड कर देना है, पैक करके, तोड़ के पैक करके लोड कर देना है। 100 रुपया केजी यहाँ बिक गया। आप मोटा मोटा हाँ मान लीजिए मोटा मोटा। हाँ, वो तो जब हाँ, पीक सीजन रहेगा तो ज़्यादा देगा, हाँ, जब ये सीजन होगा तो कम हाँ, देगा। मोटा मोटी।
ये पूछे मैंने, अरे हाँ ऑन इन एवरेज तो यही न होगा, 150 भी बिकता होगा, 200 भी बिकता होगा, अरे 400 तक बिकता है। 400 तक बिकता है शुरू में। जो अर्ली पकड़ेगा शुरू में 400 क्यों नहीं बिकेगा। और उसके बाद जब ड्रिप से आप खाद देते हैं तो कैसे कितना दिन पर खाद देते हैं? देखिए मनुष्य का इसका आदमी और इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन इसकी बात को समझ, जैसे कोई भी फसल है ना तो बताता है कि हमको यह तबीयत खराब है या नहीं है, हमको कोई बीमारी है, लेकिन असल किसान होगा वही ना जानेगा। इसलिए कि जो वहाँ जैबे नहीं करेगा 15 दिन पर एक बार जाएगा, देखेगा कि खेत फसल हमारी मारी गई। तो इसका है जैसे मनुष्य का खाना है डेली, हम आधे घंटा चलाएंगे, 4 बजे भोर में आए, 5 बजे भोर में आए, सुबह चला दिए। ड्रिप का काम क्या है कि जिस मोटर से आप 4 घंटा चला के पटाते हैं ऐसे फलों में ऊपर, आधा घंटा में 1 घंटा में ही पटाएगा। जहाँ 4 लीटर पानी लगता है 1 लीटर में पानी पटा देगा। इसका काम है सिर्फ नमी को बनाए रखना। उसी में आप खाद भी दे रहे हैं? खाद भी उसमें दे रहे हैं। तो मान लीजिए आधे घंटा आप चलाए तो जी। आधे घंटा खाद गया, हाँ, तो उस खाद में आप मिक्स कर रहे हैं कैल्शियम, आप मिक्स कर रहे हैं पोटेशियम, बोरॉन, हाँ पोटेशियम, आप मिक्स कर रहे हैं पोटाश कौन सा देते हैं? वो 1 किलोवाट हाँ पैकेट वाला 0050। 50 मात्रा क्या देते हैं? मात्रा दी। एक बार जैसे हम देना एक हो, बार देना है, 1 बीघा में अगर देना हो, 1 बीघा में 1 एकड़ में बता रहे हैं हम, कट्ठा में मात्र देते हैं कितना 50 ग्राम, लेकिन आज दिए कल नहीं दिए, परसों दिन दे दिए। इसका काम यही है, आप थोड़ा थोड़ा ही दीजिए, लेकिन 1-2 दिन बीच करके दीजिए। 100 ग्राम दिए हैं तो 2 दिन बीच कर दीजिए, तीसरा दिन दीजिए। तो एक ही दिन ज़्यादा हमको खाने की क्षमता। यहाँ से कलकत्ता कितना दूर है? 500 किलोमीटर। कहाँ सर आए हैं? हम समस्तीपुर, मेरा घर है, मेरा नाम है सुधांशु। समस्तीपुर। तो समस्तीपुर में तो हम करवाए हैं। और हम वहाँ लगभग 200-250 बीघा में खेती करते हैं। अच्छा। और हमको ड्रिप और ये सब अब लगभग 150 बीघा में लगा हुआ है। जी। तो जो चीज़ आप बता रहे हैं ना, वो हम 2007 से कर रहे हैं ड्रिप का। जी जी। हमारे यहाँ पूरा बिहार का जितना एग्रीकल्चर ऑफिसर सबका ट्रेनिंग होता है। जी। तो हम थोड़ा बड़े पैमाने पे काम करते हैं। स्ट्रॉबेरी 3-4 साल से कर रहे हैं जी। और सफलता मिल रही है उसमें, लेकिन हमको इच्छा था कि नहीं, जो आदमी बहुत साल से कर रहे हैं उनसे जाके जरूर मिले, उनके मुंह से सुने कि क्या होता है नहीं होता है। देखिए सर, अब बात बता रहे हैं तो हम बता रहे हैं 2012 में यहाँ के केपीके के बड़े पदाधिकारी थे नित्यानंद जी। जब हम भी लेबरे के काम करते थे हरियाणा में, इसी में, और वहीं से इसको लाए हैं। तो नित्यानंद से हमने कहा कि सर वहाँ खेती होता है, यहाँ इसका किया जाए। तो कहें कि चलिए समझ। सॉरी, बीच में रोक रहे हैं। विंटर डॉन छोड़ के दूसरा कोई वैरायटी आपने की है? किया है, अच्छा। है भी, कौन नहीं किए हैं। जैसे कि जैसे आपका स्वीट चार्ली है, उसको भी लाए हैं, खाने में बहुत अच्छा है। तो कैसे नहीं है करते, क्योंकि उसका जैसे स्वीट चार्ली है कि जहाँ टेम्परेचर 8 से कम हुआ, चाहे 9 से कम हुआ ना, तो बर्बाद नहीं। नबीला इटली से मांगे थे नबीला, उसका पूरा इतना बड़ा बड़ा चोंच वाला फर्स्ट क्लास के फल देवे, लेकिन जब भी टेम्परेचर लो होने लगा ना, खत्म हो गया। इटली तो ठंडा जगह है। इटली तो ठंडा है, तो देखिए ठंडा 2 प्रकार की होती है। आप यहाँ पूना में सालों भर की खेती होती है, तो वहाँ हर समय एक समय टेम्परेचर रहता है। तो इस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कोई भी फसल है कि आज पूरा गर्मी में है, टेम्परेचर ज़्यादा में है, और एक बार कल उसका कम होने लगेगा, तो उसमें कुछ परिवर्तन होता है। और उसके अलावा स्वीट चार्ली के अलावा स्वीट चार्ली का नबीला लगाए थे, और फिर एगो ऑफरा मंगाए थे, ऑफरा। तो ऑफरा भी था, तो उसमें क्या था कि जब गर्मी पूरा करेगा ना तो पिघल जाएगा, पिघल के चू जाएगा फल। हाँ, और ठंडा जब तक रहेगा तब तक अच्छा रहता है। कामारोजा ट्राई किए? कामारोजा लेबे नहीं किया।